आदमी यह देखकर हैरान रह गया कि उसका 10 साल पुराना मुर्गा अंडे देने लगा था। आदमी ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके हाथ में रखा अंडा सोने में बदल गया। अगले ही पल बूढ़ा मुर्गा मशीन गन की तरह अंडे दागने लगा और एक ही झटके में ढेर सारे सोने के अंडे उगल दिए। तो अगले दिन आदमी ने सारा सोना बेच दिया और हर महीने अपनी माँ को उसकी पेंशन के लिए पैसे का एक हिस्सा देने लगा। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसकी माँ उसे फोन करके कहेगी कि उसे उससे एक भी पैसा नहीं मिला। बेटा, मुझे और पैसे मत भेजो, तुम्हारे पैसे को मैं छू भी नहीं सकती। माँ, आप क्या कह रही हैं? इन दिनों मैं तो बस सब्जी और चावल ही खा रही हूँ, पैसे मांगने की तो बात ही छोड़ दो। 1 महीने से तो मैंने मांस तक नहीं चखा है। मैं कसम खाती हूँ बेटा, अब माँ से और नहीं सहा जाता, ये हो ही नहीं सकता। हर महीने की 10 तारीख को मैंने तुम्हें कम से कम 600 ट्रांसफर किए, लेकिन हमेशा देखा कि कार्ड में कुछ भी नहीं था। मेरे पास ट्रांसफर का रिकॉर्ड भी है। 24 महीनों में मैंने एक भी महीना नहीं छोड़ा। आखिरी नंबर है 9934। क्या ये तुम्हारा कार्ड है? लेकिन मुझे एक भी पैसा कभी नहीं मिला। माँ, चिंता मत करो, मैं अभी टिकट खरीदने जा रहा हूँ, मैं तुरंत लौट आऊंगा। 6000 मैंने पूरे 2 साल तक ट्रांसफर किया और मेरी माँ कहती है कि उसे एक भी पैसा नहीं मिला। आखिर वो पैसे गए तो कहाँ? माँ, जो पैसे मैं तुम्हें हर महीने देता हूँ, क्या तुम वो मेरे छोटे भाई और उसके परिवार की मदद के लिए इस्तेमाल कर रही हो? क्या मेरे भाई की मदद करना? तुमने खुद देखा है कि क्या मैंने पैसे निकाले हैं। हर बार पैसे निकालने के लिए मुझे काफी देर लाइन में लगना पड़ता है। काउंटर पर पहुंचने पर मेरे पास सिर्फ 3 रुपए होते हैं। मैडम, मैं थोड़ा पैसा निकालना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे निकालने हैं। आपके खाते में सिर्फ 3 रुपए हैं। यह असंभव है कि पैसे ना हो, लेकिन यही स्थिति है। अगला, माँ को बताओ कि वे 6000 रुपए कहाँ हैं जिनका तुमने जिक्र किया था। सिर्फ 3 रुपए। माँ, मुझे कार्ड दो, यही कार्ड है। तुम हमेशा कहते हो कि पैसे जमा हो गए हैं, लेकिन हर बार जब माँ चेक करने जाती है तो पैसे नहीं मिलते। पापा, क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, शायद तुम्हारी माँ ने खर्च कर दिए और भूल गई। माँ ने पूरे महीने एक भी रुपया नहीं देखा है और तुम मुझसे कह रहे हो कि उन्हें याद नहीं रहा कि उन्होंने खर्च कर दिए। तो फिर क्या, कार्ड तो इनके पास है और कौन इसे चला सकता है? तो फिर तुम्हारे हाथ में जो शराब है वो कहाँ से आई? अरे, ये शराब तो मेरे दोस्तों ने मुझे गिफ्ट की है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, कल सुबह हम बैंक चलेंगे और एक एक करके सब चेक करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या पैसों को पंख लग गए या वो किसी और की जेब में चले गए। कार्ड असली है और जमा भी असली है, लेकिन 2 साल के खर्चे ऐसे ही कैसे गायब हो सकते हैं? सर, हमें जानकारी मिल गई है। हर महीने की 10 तारीख को 6000 पैसों की जमा तो आती है, लेकिन उसी मिनट वो पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर ऑनलाइन बैंकिंग से की जाती है। ये मुमकिन नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है। मुझे तो बस पढ़ना लिखना ही आता है। मैडम, आप चिंता मत कीजिए। इस कार्ड के अलर्ट के लिए जो फोन नंबर है वह 183 से शुरू होता है और 9 और 527 पर खत्म होता है। देखिए, क्या यह आपका नंबर है? ये मेरा नंबर नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी यह नंबर नहीं देखा। 1 मिनट, मैं जांचता हूँ। इस कार्ड के मालिक का नाम शूमैन है। शूमैन? ये कैसे हो सकता है? यू बोहान, अभी अपनी पत्नी के साथ अपनी माँ के घर जाओ। क्या हो रहा है? मेरा बड़ा भाई नाराज है। वह हम दोनों को बुला रहा है कि हम वहां जाए। मेरी माँ के टेक्स्ट अलर्ट्स मेरी भाभी के कार्ड से जुड़े हुए हैं। मैंने जो भी पैसा ट्रांसफर किया, क्या वह सब उसने खर्च कर दिया? इसका सबूत दो या फिर इसे यहीं छोड़ दो। पापा, क्या आपको कुछ पता है? ये परिवार की बातें हैं। अगर कोई